Hello students, this is Anjali Gupta and here we will read about the fourth chapter of class 6 GK and the chapter name is Ancient India. Check your knowledge of Ancient India by answering the following questions. यहाँ पर आपको कुछ questions दिए गए हैं जिनमें Ancient India के बारे में आपको बताया गया है और आपसे आंसर पूछा गया है. Use the clue box for help और आपको एक clue box में ऑप्शन भी दिए गए हैं जिनको आपको यूज़ करके करेक्ट आंसर बताना है. And the first question is the Saka calendar, which is officially followed by the Indian government today, is believed to be created by which ancient ruler. यहाँ पर ये पूछा गया है कि प्रेजेंट टाइम में जो इंडियन गवर्नमेंट कैलेंडर यूज़ करती है, ऑफिशियली जो कैलेंडर यूज़ करती है वो सका कैलेंडर है और इस कैलेंडर को किस एंशिएंट रूलर ने बनाया था. एंड द आंसर इज कनिष्का. And the second question, after the fall of the Gupta Empire, who established an empire which extended to the whole of North India? गुप्ता एम्पायर के ख़त्म होने के बाद कौन सा एम्पायर आया एग्जिस्टेंस में जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना एम्पायर उसने इस्टेब्लिश किया. एंड द रूलर वॉज हर्षवर्धना. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म आर स्प्लिट इंटू टू ग्रुप्स. जो बुद्धिज्म के फॉलोवर थे वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गए थे. वन इन द हीनयाना, पहले थे हीनयान ग्रुप के फॉलोवर्स थे. एंड नेम द अदर, दूसरा कौन सा ग्रुप था? महायाना. यानी बुद्धिज्म टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था, पहला हीनयाना और दूसरा महायाना. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एन एम्बिशियस रूलर. चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत महत्वाकांक्षी रूलर थे. हु इस्टेब्लिश द मौर्यन एम्पायर, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया. नेम द चीफ मेंटोर, उनके मेंटोर कौन थे? कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी उनको हम जानते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्यन सोसाइटी वॉज क्लासिफाइड इंटू 4 वर्णास और क्लासेस. जो आर्यन सोसाइटी थी, जो आर्य थे, उनकी जो सोसाइटी थी वो 4 क्लासेस में या 4 वर्ण में डिवाइडेड थे. व्हाट वाज द रूलर और द वॉरियर कार्ड? वॉरियर क्लास कार्ड, जो रूलर या फिर वॉरियर जो योद्धा हुआ करते थे उनको किस क्लास में डिवाइड किया गया था? एंड द आंसर इज क्षत्रियाज. आर्यन सोसाइटी में जो वर्ण थे वो काम के अकॉर्डिंग, उनके वर्क के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया था. 4 क्लासेस थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. जो क्षत्रिय कैटेगरी के लोग थे उनमें वॉरियर्स और रूलर्स आते थे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज वॉज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय द कॉमन पीपल ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड. जो एंशिएंट पीरियड था उसमें जो कॉमन पीपल थे वो लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? पाली लैंग्वेज यूज़ करते थे. And the seventh question is, what is another name for the Indo-Greek style of art prevalent in ancient India? Ancient India में जो कि एक आर्ट स्टाइल काफ़ी पॉपुलर थी जिसको हम इंडो ग्रीक स्टाइल भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम है गांधार आर्ट फॉर्म. 8th क्वेश्चन, who laid down the fundamentals of yoga in ancient India? एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में योगा के जो फंडामेंटल्स थे वो किसने कौन लाया? एंड द आंसर इज पतंजलि. 9th, द रेन ऑफ द विच डायनेस्टी इज रिफर टू एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया. कौन सी डायनेस्टी के टाइम पीरियड को प्राचीन समय में गोल्डन एज कहा जाता था? एंड द डायनेस्टी वॉज द गुप्ता डायनेस्टी. And next and last question is, which ancient literature gives us a detailed account about the life of the people 2000 years ago? 2000 साल पहले लोगों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में हमको किस एंशिएंट लिटरेचर से जानकारी मिलती है? एंड द लिटरेचर इज संगम लिटरेचर. हियर इन्फोबाइट्स इज गिवन अबाउट द महर्षि पतंजलि. महर्षि पतंजलि इज कंसिडर्ड टू बी द कंपाइलर ऑफ द योग सूत्रास. जो महर्षि पतंजलि हैं, कहा जाता है कि उन्होंने योग सूत्रों की रचना की है. ही इज ऑल्सो बिलीव्ड टू बी राइटर ऑफ अ वर्क ऑन द एंशिएंट इंडियन मेडिसिन सिस्टम, आयुर्वेदा. और ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने
एंड मेडिसिन पर भी काफ़ी काम किया, और जिसको हम बाद में आयुर्वेदा के नाम से भी जानते हैं। इसमें आयुर्वेद के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। ही इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ योगा, और जो महर्षि पतंजलि हैं इन्हें फादर ऑफ योगा यानी योग का पिता भी कहा जाता है। थैंक यू।